अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अभी आप जो रास्ते देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ये बिल्कुल आखिरी दफ़ा देख रहे हैं मेरे ब्लॉग में फ़िलहाल, क्योंकि जो है आप लोग टाइटल और थंबनेल से समझ गए होंगे कि हमारा लास्ट डे था। और मुझे जाते हुए इतना अफसोस हो रहा था कि बस मैं क्या ही बताऊँ कि ये एंट्री जो मैं कर रही हूँ अभी हरम में, और मैं जा रही हूँ यहाँ पे, एक एक कदम मेरा आखिरी है। मैं दुआ करती हूँ कि ये मेरा लास्ट विज़िट ना हो, ये मेरी लास्ट एंट्री ना हो, मैं दोबारा से इंशाल्लाह फिर से आऊँ। लेकिन मुझे बहुत बहुत एक दिल अजीब सा ना बस बैठा जा रहा था। जब मदीना छोड़ते हुए अजीब सी एक फ़ीलिंग हो रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मक्का छोड़ते हुए भी एक अजीब सी फ़ीलिंग होगी और बहुत ही खौफनाक कैफ़ियत होगी। मैं यहाँ पर सबको देख रही थी और धूप बहुत ज़्यादा हो रही थी, तकरीबन सुबह का 9 बज रहा है। और जो है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ बस इस तरह का कुछ काम हो जाए कि मैं यहाँ पर ही ठहर जाऊँ, रुक जाऊँ, यहाँ पर ही बस जो है ना ज़िंदगी गुजर जाए। फ़िलहाल मैं फिर अंदर गई हरम में, और बस जाते की साथ ही इंटर होते ही मैं बस सीधा 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 खाना काबा के पास गई और वहाँ से चिपट गई खूब। मैंने यहाँ पे खड़े होकर अपने लिए दुआएं करी और आप सब लोगों के लिए भी दुआएं करी। पता नहीं अब ये खाना काबा कब छूने को मिले, कब चूमने को मिले। आज आखिरी दिन है बिल्कुल। और बस अब मैं जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस किस दिल से जहाँ अलविदा तवाफ़ कर रही थी। यहाँ पर हमें टाइम दे दिया गया था कि तुम्हें 4 बजे से पहले पहले, मतलब 3 बजे जो है आ जाना है होटल में। तो इसलिए अलविदा तवाफ़ किया, 2 तवाफ़ किए, उसके बाद जो है ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने निकल जाना था यहाँ से। लेकिन बता नहीं सकती कि कितना एक दिल को लग रहा होता है। और माशाल्लाह से इतना कोई रश था, इतना कोई रश था, मुझे नहीं पता मैंने अलविदा तवाफ़ किस तरह से किए, कितने धक्कों से, पता नहीं किस तरह से हुआ। और जब मैं अंदर खाना काबा को जब छूने गई ना, मैं तो अंदर बहुत बुरे तरीके से फंस चुकी थी। और बस जो है फिर उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके मैं बाहर निकली। और जैसे ही हजर अस्वद आता है ना, वहाँ तो बहुत ही एक ना मतलब रश होता है बहुत ज़्यादा, और ऐसे धक्के लग रहे होते कि पता ही नहीं चल रहा होता कुछ भी। तो बस धक्कों में तवाफ़ हुआ, उसके बाद सफाइयाँ शुरू हो गई थी यहाँ पे। ज़ोहर की नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो फिर मैं एक तरफ जाकर बैठ गई थी। नमाज़ अदा करने के बाद मैं बस जा ही रही थी और मेरा इतना दिल वो हो रहा था, अजीब सा दिल बैठा जा रहा था मेरा। और मैं बार बार खाना काबा को मुड़ मुड़ के देखे जा रही। तकरीबन अगर मैं 15 मिनट में बाहर निकलती हूँ यहाँ से, तो मुझे इस दिन जो है ना 1.5 से 2 घंटा लग गया होगा बाहर निकलते निकलते। और मैं बाहर रोड तक, मतलब बाहर सहन तक भी पहुँच कर ना खाना काबा को देखे जा रही थी। उसके दीवारों को, दरवाज़ों को पकड़ पकड़ के मैं समझ नहीं आ रहा था। मैं किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, मुझे ये भी पता नहीं चल रहा है कि मैं आप लोगों को भी कैसे बताऊँ कि मेरी क्या फीलिंग्स थी। खैर, खाना काबा को छोड़ना और मदीना छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। वो 3 इंसान अगर एक दफ़ा चले जाए तो पता नहीं कौन से दिल से ना इंसान मुड़ कर आता है। मेरा दिल कर रहा था मैं गुम हो जाऊँ और फिर कभी ना मिलूँ। खैर, हम लोग होटल आए और होटल आकर जो है बस मेरे हिस्से की जो है ना यहाँ पर दाल चावल रखी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आई थी, मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। बाकी सब लोग जो है ना होटल तकरीबन हमारे रूममेट और सबकी तैयारियाँ जो है ना वो चल रही थी, हो गई थी। तो खाना भी ख़त्म हो गया था, उन्होंने बस 2 प्लेट निकाल कर रखी हुई थी अम्मी और मेरी। तो फिर खाना जो है ना हम लोगों ने खाया, दाल चावल खाए जल्दी जल्दी। और उसके बाद हम लोग अपने रूम में गए और रूम में जाके फ़्रेश हुए, चेंज वगैरह हुआ। उसके बाद जो है अपने सारे सामान वगैरह, तो हमारा एक दिन पहले ही चला गया था एयरपोर्ट पे, और नेक्स्ट डे हम लोगों को जाना था। तो जो है फिर हम लोगों ने अपना रूम वगैरह सब कुछ खाली कर लिया। इस रूम को भी आप लोग आखिरी दफ़ा देख लें। और इस रूम में हम लोग 4 अफराद रहे हैं। 2 आंटियाँ थी हमारे साथ, अम्मी और मैं थे, और हमारा वक्त बहुत अच्छे से गुज़रा, बहुत अच्छा। और बहुत यादें हैं हज की, हज जर्नी की ना। और बस ये तो कभी मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। हज जर्नी जिस तरह की यादें हैं, बातें हैं, मेमोरीज़ बनी है हमारी, बहुत बेहतरीन खूबसूरत सफ़र रहा। मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं घर जाऊं। मुझे कोई भी घर का एक फ़र्द भी याद नहीं आ रहा था, बच्चे वगैरह कोई भी याद नहीं आता इंसान को। बस जो है ना, मुझे बहुत ज़्यादा एक अजीब सा हो रहा था यार, पता नहीं मैं कब आऊँगी। यहाँ की ज़िंदगी एक बहुत मुख्तलिफ होती है, अपने घर की ज़िंदगी जो होती है वो बहुत अलग होती है यार। मतलब कभी लाइट नहीं आ रही, कभी पानी नहीं आ रहा, कभी गर्मी, कभी ये कभी वो, अजीब ही उलझन है। शाहिदा, शबाना मुकीम, शाहिदा, अंबरनाज, जी जी, मोहम्मद मुकीम,
अब्दुल वहीद। हम अपनी बस में जाकर बैठे हैं 4 बजे और हमारी बस चली है 6 बजे, क्योंकि हमारी बस में 3 अफराद ऐसे थे जो शॉपिंग पे गए हुए थे। मतलब एक ही फैमिली के 3 बंदे जो थे ना, वो शॉपिंग पे गए हुए थे। मतलब बिल्कुल एंड टाइम पे, इतनी अनाउंसमेंट होने के बाद, इतनी नोटिस वगैरह लगने के बावजूद जो लोग इस तरह से बेहतियाती करते हैं सबको, मतलब पूरी बस जो थी ना उनकी वजह से वेट कर रही थी। 2 घंटा हम लोगों ने उनका वेट किया। फिर उसके बाद बस जो है ना, बस में सबके पासपोर्ट सबको अपने अपने दिए। फिर सारा पूरा स्टाफ आया, उन्होंने कहा कि भाई किसी को अगर कोई बात बुरी लगी हो तो हमारी तरफ से माजरत। ये सारी चीज़ें हुई और तकरीबन हमारी बस चलते चलते ना तकरीबन 1.5-2 घंटा तो वो हो गया, और फिर तकरीबन आधा घंटा इन चीज़ों में लग गया हमारी बस चलने में ना। तो हमारी बस जो है वो एक बस स्टॉप पे रुकी, जहाँ पे हम लोगों को आबे ज़मज़म दिया और पानी की बॉटल्स दी थी। आबे ज़मज़म ना, और कुछ खाने पीने को चीज़ें दी थी, मतलब केक, बिस्किट्स, खजूरें। ये सारे हाजियों को इस तरह से प्रोटोकॉल देते हैं माशाल्लाह से। तो जैसे बहुत एक दिल दुख रहा था बहुत ज़्यादा। भाई मैं क्या बताऊँ, बस मक्का मदीना छोड़ना कोई आसान बात नहीं है होती। दिल में क्या चीज़ चल रही होती ना, बस क्या कैफियत होती है, बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता घर जाने का। एक तो हमारे हाथों में मतलब सामान इतना ज़्यादा हो गया था। वैसे तो जो है ना हाजियों को ये था, हमारी फ़्लाइट भी सऊदी एयरलाइन थी। तो हमारा ये था कि हम लोग 22 किलो के जो है ना, मतलब जो सूटकेस होते हैं वो बना सकते हैं, और जो हमारे हाथ में सामान होना चाहिए वो 7 किलो का होना चाहिए। लेकिन हम मेरे ही हाथ में तकरीबन जो था ना वो 11 किलो का एक एक बैग था, और दूसरा बैग मेरे हाथ में 9 किलो का था। तो भाई हमारे हाथ का मतलब इतना वज़न हो गया था, और अम्मी पापा के हाथ में अलग वज़न था। मेरे बैक शोल्डर पे अलग बैग टंगा हुआ था। मेरा पानी का थर्मस अलग था जिसके अंदर जमजम भरा हुआ था, जो मैंने जो है खाना काबा के सामने से भरा था, और घर वालों के लिए भरा था कि मैं सबको एयरपोर्ट पे पहुँच कर पिलाऊँगी। तो यहाँ पर जो है ना बस सामान हाथों में पकड़े पकड़े भाई मेरी तो जो है ना बस हाथ थक गए थे बहुत ज़्यादा। ये जद्दा एयरपोर्ट है और ये बहुत बड़ा एयरपोर्ट है वैसे तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए थे। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये बैठने की जगह है, और यहाँ पर लोगों ने सामान रख दिए थे अपने, और बैठने ही नहीं दे रहे थे चेयर्स पे। और चेयर्स जो हैं ज़ाहिर है फिर कम पड़ जाती हैं, फिर लोग ज़मीन पे बैठना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो हम भी फिर ज़मीन पर ही बैठ गए थे, क्योंकि ज़ाहिर फिर जो है कुर्सियों पे तो लोगों ने सामान रख रख के जो है ना वो बैठ गए थे कि भाई हमारा सामान रखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने एयरपोर्ट पे पहुंच के ईशा की नमाज़ अदा करी। यहाँ पर हम लोगों ने कसर पढ़ी, और उसके बाद जो है ना हम लोग बैठ गए थे। तो यहाँ पर हम लोग बैठकर बस ये देख रही थी मैं, ये जो है सामने इंडोनेशियन फ़्लाइट थी। ये सारे मतलब बैठे हुए थे, और जो है ना इनको खाना जो है वो दिया जा रहा था। खाने में पता नहीं क्या था, इनके राइस वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें थी। खैर लेकिन पाकिस्तानियों के पैकेज में इस तरह का कोई भी सीन नहीं था कि एयरपोर्ट पे खाने को कुछ दिया जाए। तो इसलिए फिर हम लोग जो है बाहर अपना ही कुछ अरेंज करने आ गए थे, अम्मी, मैं और जो है ना पापा। तो फिर यहाँ से मैंने अपने लिए लिया एक जिंगर बर्गर, और अम्मी ने लिया चिकन बर्गर, और वो जो है ना 4 रियाल की यहाँ से कोल्ड ड्रिंक ली। 3 रियाल की हरम में मिल जाती थी, यहाँ पे 4 रियाल की, मतलब 1 रियाल ही ज़्यादा। तो खैर एयरपोर्ट पे तो खैर इतना चलता है, लेकिन फिर ना मैंने सोचा चलो अभी तो थोड़ा सा टाइम है, 5-6 घंटे हैं फ़्लाइट के अंदर, तो अभी थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। मैं थोड़ा सा आगे की तरफ गई और इस शॉप पर गई, तो इस शॉप पर तो भाई इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट, पता नहीं कौन से प्रोडक्ट थे। हाँ कुछ जो हैं ब्रांडेड चीज़ें भी थी, लाइक स्केचर के शूज़ थे, और इस तरह के परफ्यूम्स, पता नहीं कौन कौन से परफ्यूम जो 4-4 हज़ार रियाल, 400 रियाल, 700 रियाल, 900 रियाल। तो मैं तो इनके प्राइस ही देख के ना बड़ी शॉक्ड हो गई कि भाई इतने महंगे महंगे परफ्यूम कौन लेता होगा। 615 के अभी आप परफ्यूम देख सकते हो। इनके टेस्टर भी रखे हुए थे यहाँ पे, और वो मैंने लगाए भी भाई। उनकी खुशबू जो है ना अभी तक मेरे अबाए में ऐसी आती है जैसे अभी लगाया है मैंने परफ्यूम। हाँ ये चीज़ें बड़ी मतलब कमाल की। 401 का परफ्यूम अभी आप लोग देख सकते हो। इतनी महंगी महंगी घड़ियाँ, इतनी महंगी महंगी कि बस मैं तो इनकी प्राइस ही दिखा रही थी प्रोडक्ट को छोड़ के ना। सामने जो है ना स्केचर्स के शूज़ लगे हुए थे। ये तो पाकिस्तान में इतने महंगे मिलते हैं, खैर ये तो एयरपोर्ट पे रखे हुए थे तो इनकी तो वैल्यू और ही बढ़ जानी थी वैसे भी। तो ये जो है ना ये पता नहीं कौन सी जगह थी, अमेरिका वगैरह क्या था ये एरिया। तो यहाँ पर बड़ी महंगी महंगी चीज़ें मिल रही थी। पाकिस्तान का जो साइड था वहाँ पे बस चाय वगैरह और बर्गर इस तरह की चीज़ें मिल रही थी। इसके बाद जो है ना हम लोगों ने फिर आबे ज़मज़म भी लिया, मतलब जो होता है ना पर बंदे को 5 किलो का जो कैन मिलता है
वो मिला तो फिर सामान और ज़्यादा बढ़ गया, और फिर उसके बाद समझ ही नहीं आ रहा कि अब सामान को हाथ में कैरी किस तरह से करें और जो है ना क्या करें अब। अरे वाह, तो यहाँ फिर सबको हम कुरान लोग यहाँ पाक मिल पर रहा है। आए और फिर हम सबको माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी कोई खुशी हुई ना, मैं बता नहीं सकती कि यहाँ पर सब हाजियों को इतनी तमीज़, इतने प्यार से, इतनी इज़्ज़त से ना कुरान पाक दिए जा रहे थे। और कुरान पाक मतलब यहाँ के सऊदीया के कुरान पाक, इनको देख के तो मेरा दिल खुश हो गया। इसके बाद जो है ना अम्मी पापा ने जो है ना यहाँ का कुरान पाक लिया, और हम पहले उन लोगों ने हमसे पूछा उर्दू अरबिक, फिर हम लोगों ने उनको बताया उर्दू तो उनके कुरान पाक अलग थे, कुरान पाक अलग थे। और मैंने जो लिया, मैंने तफसीर वाला कुरान पाक लिया। मेरा जो है कुरान पाक इन लोगों से बहुत ज़्यादा हैवी भी है और बहुत ज़्यादा जो है मतलब मैं दिखाऊंगी वो कुरान पाक काफ़ी एक मुख्तलिफ है, क्योंकि उसके अंदर तफसीर है, तर्जुमा है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो तफसीर से भी कुरान पाक पढ़ेंगे। तो उस मकसद के लिए मैंने जो है ना यहाँ से तफसीर वाला कुरान पाक इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया यहाँ से सऊदीया हुकूमत ने। तो हमारा सामान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका था, और पापा हमें बार बार यही बोल रहे थे कि सामान बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम्हें सामान अपना यहाँ पर छोड़ के जाना पड़ेगा, या तो फिर कुछ रियाल दे करना या अपना सामान जो है पाकिस्तान ले जाना पड़ेगा। तो फिर हुआ ये कि यहाँ पर वज़न हुआ, और मेरे हाथ में जो सामान है, मतलब ये ग्रीन वाला बैग आप देख रहे हो, ये हमें हाजियों को जो है गिफ्ट मिले, इसी का वज़न 9 किलो था। हमें 7 किलो अलाउ था, इसी का एक बैग का 9 किलो था, और दूसरे हाथ में जो मेरा बैग था वो था 11 किलो का। 3 कुरान पाक मेरे हाथ में थे, और दूसरा जो है ना मतलब एक बैग में पकड़ी हुई थी, और तीसरा बैग जो था ना वो मेरे शोल्डर पे टंगा हुआ था। तो जिसकी वजह से मैं तो भाई मतलब सामान की वजह से बहुत ज़्यादा थक गई थी। अच्छा ये 3 कुरान पाक हैं, अम्मी पापा और मेरा, सब हाजियों को माशाल्लाह से कुरान पाक जो है ना मिले हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सामान। तो फिर ये हुआ कि वो कहने लगे कि आप सामान अपना थोड़ा सा खाली करें, इसको ना 7 किलो करें। फिर हम लोगों ने उनसे बात करी कि भाई ये तो हाजियों को गिफ्ट मिला है, इसको तो आप प्लीज़ जाने दें। तो उन्होंने बोला चलो ये तो सही है, लेकिन 11 किलो वाला जो है उसको कम करो। मैंने कहा भाई इसमें तो खजूरें, मैं इसमें क्या कम करूँ। तो फिर उन्होंने हमारा सामान आने दिया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तो बस ना दुरूद शरीफ पढ़े जा रही थी, और मैं तो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी कि अब पता नहीं क्या होगा, ये सामान निकाल देंगे हमारा। और उसमें खजूरें ही थी जो दूसरा वाला बैग था। तो मैं तो दुरूद शरीफ पढ़ रही थी, और बस उसने ना किस तरह से अलाउ कर दिया, बिल्कुल समझ नहीं आया। पता नहीं क्या पता हाजियों को रियायत दे देते हों, लेकिन खैर हमारा सामान काफ़ी ज़्यादा था माशाल्लाह 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 से। और दूसरा ये कि अम्मी पापा के हाथ में भी काफ़ी सामान था, तो मैं उनको कुछ पकड़ा भी नहीं सकती थी। और फिर ये था कि पासपोर्ट भी हाथ में रखो, क्योंकि बोर्डिंग वगैरह होती है, उसके लिए काफ़ी सारा चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके बाद जो है ना मोबाइल भी मेरे हाथ में था, काफ़ी सारी चीज़ें भी थी। तो ये था कि भाई मेरी तो ना यहाँ पर बस हो गई थी, क्योंकि सामान की वजह से मुझे ना बहुत ज़्यादा एक वो हो रही थी कि सामान जो है ना मैं जल्दी से मतलब सामान कहीं रख दूँ। तो फिर लाइन में लगे रहे। फिर काफ़ी देर बाद हमारे फ़्लाइट का टाइम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है ना बस यहाँ पर बस आई, और बस आने के बाद हम तकरीबन 5-10 मिनट तक तो ये बस चलती रही। हमारा जहाज़ भी इतनी दूर खड़ा हुआ था, बस में हमें बैठने की भी जगह नहीं मिली, हम बस खड़े होकर बस आए। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा जो है जहाज़ में बैठने से पहले मुझे इतना ज़्यादा कोई दुख हो रहा था, और मैं बार बार बस एक ही दुआ कर रही थी कि बस मैं अब दोबारा से आऊँ, और अब मैं बहुत जल्द आऊँ इंशाल्लाह मैं आऊँगी भी, इंशाल्लाह मैं जाऊँगी इंशाल्लाह दोबारा से। अल्लाह पाक मुझे फिर से बुलाए। बस मैं क्या बताऊँ, यहाँ पर एक अजीब ही एक वो हो रहा था कि मक्के को छोड़ के जा रहे हैं, अब पता नहीं कब आना हो, कैसे आना होगा। लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ कर देता है, सब कुछ आसानियाँ कर देता है। आप अपनी नियत रखो ना तो अल्लाह ताला सब कुछ कर देता है। यहाँ पे इंसान नसीबों से ही आता है। और अब हम लोग जो है ना अपने जहाज़ में बैठ गए हैं, और बस ये था कि इस बार जो है ना विंडो सीट मैंने कब्ज़ा कर लिया था कि नहीं भाई इस बार मुझे जगह चाहिए। तो बिल्कुल जो है ना ये अपना पंखड़ी होती है, क्या कहते हैं इसको यार, जो भी होता है, इसके पास जगह मिली थी। और हमको नाश्ते में मिला था जो है पिज़्ज़ा मिला था, और न्यूटेला की चॉकलेट मिली थी, और इसके साथ में चॉइस में था बिरयानी भी आप ले सकते हो। राइस में वो था मतलब वाइट राइस थे, बीच बीच में कहीं ना कहीं चिकन डला हुआ था, इस तरह की चीज़ थी। लेकिन मैंने जो है ना वो पिज़्ज़ा खाया था, और न्यूटेला की जो है ना चॉकलेट ली थी, और साथ में कोल्ड ड्रिंक वगैरह सीन इस तरह से था। लेकिन मैं नींद में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब सुबह होने लगी ना तो माशाल्लाह आप लोग ये खुद भी अपनी आंखों से देख सकते हो कि कितना हसीन लग रहा था ये मंज़र। इतना मतलब आसमान पता नहीं कौन कौन से कलर, कितने कलर्स उसमें ना उभर रहे थे। सुबह हो रही थी, सूरज की किरणें निकल रही थी। अब लोग यहाँ पर कराची पहुँचे तो बादलों के अंदर हमारा जहाज़ चल रहा था, वो भी काले काले बादल, इतने कोई जो है ना अच्छा मौसम हो रहा था, बहुत प्यारा मौसम हो रहा था। और जो है ना हम लोगों को थोड़ी सी रास्ते में बूंदाबांदी भी मिली थी।
अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है कराची आ गया है और अपने बस मुल्क आ गए हैं, अपने घर की तरफ अपने जो है ना बस अब पहुँचने वाले हैं। तो अम्मी पापा के पास भी सामान, मेरे पास भी सामान। सुबह सुबह का टाइम तकरीबन ये है 6 या 7 बजे का टाइम था। 7 बजे का टाइम था, लेकिन हमें एयरपोर्ट से बाहर निकलना था 9 बजे तक, क्योंकि हमारा फिर सामान वगैरह बेल्ट वगैरह पे आता है और जो उसके बाद बोर्डिंग वगैरह होती है, वो क्या होता है जो भी चेकिंग वगैरह होती है, तो तकरीबन हमें 9 ही बज जाने थे। हमारी सारी फैमिली जो है ना बाहर खड़ी हुई वेट कर रही थी। यहाँ पे हज मुबारक के बैनर्स लगे होते हैं बेल्ट पे, और फिर ये हुआ कि हमारा सामान अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी देर बाद मिला। और फिर ये सारा सामान जो है ना पापा ये इकट्ठा करके अब ये हम लोग ट्रॉली पे रख रहे थे। तो खैर ये लगेज में सामान था हमारा, लगेज में भी तकरीबन जो है काफ़ी सारा सामान था। उसके बाद जो है सारा का सारा सामान हमने रखा और इसके बाद यहाँ से हम लोग फ्रेश वगैरह हुए। सब लोग कॉल कर रहे थे पहुँच गए, जल्दी आ जाओ बाहर। तो बस अब हम लोग बाहर जाने की कर रहे थे कि फिर क्या हुआ कि अम्मी पापा और मैं मिस हो गए मैं आगे निकल गए, अम्मी पापा पीछे रह गए, ये हुआ। और फिर जो है ना मैं साइड में खड़ी हुई सबको ढूंढती रही। तो हम तीनों के पास ही थी ट्रॉली सामान की और सबके पास हैवी हैवी ट्रॉलीज़ थी ज़ाहिर है। तो पापा ने कहा कि अंबर को आगे निकलने देते हैं, तो मैं सामान लेकर आगे जैसे निकली और जैसे ही मैं बस बाहर मैंने पैर रखा है अपने एयरपोर्ट पे, तो लोगों का जो शोर था और जो फूलों की बरसात हो रही थी, मैं सब लोगों को देख कर ना एक अचानक से बस एक दिमाग पता नहीं क्या हुआ कि मैं कोने में खड़ी हो गई और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ ना। मतलब लोग फूल फेंक रहे हैं, लोग जो है ना काफ़ी शोर मचा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं बिल्कुल साइड में खड़ी हो गई और जो है ना मैं यहाँ पर सब आगे चलती हुई आ गई और पापा पीछे वाले रास्ते से जो है ना बाहर निकल गए। और मैं सबको जो है ना देख रही थी कि ढूंढ रही थी कि सब लोग कहाँ हैं, क्योंकि अम्मी पापा बाजी भाभी और मज़र भाई, मेरे दोनों भाई, पूरी फैमिलीज़ जो है ना और भी फैमिलीज़ आई हुई थी। मतलब मेरी कज़न आई हुई थी, मेरी मामू की एक बेटी आई थी और माशाल्लाह से जो है, और लाइबा अरशद भाई सदफ बाजी सब लोग आए हुए थे मिलने के लिए। तो मैं जो है ना देख रही थी। तो खैर फिर हम लोग जो है सबसे मिलने मिलाने के बाद मैं वीडियो नहीं बना सकी उसकी, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़ाहिर है समझ नहीं आया। खैर सबसे मिलने के बाद बस जो है ना ज़ाहिर है मुझे कुछ याद ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग भी बनाना है। तो खैर वो अम्मी के ब्लॉग में आप लोग देख लीजिएगा। और आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और आप लोगों को भी अपने सफ़र में साथ रखा तो मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय।